न्यू स्टूडेंट कौन है भाई इधर? आपका क्या नाम है और आपका क्या नाम बताया भाई? साकिब। साकिब, अच्छा एक साकिब है, एक साकिब है, लास्ट में टी है। और आपका नाम भी है। आप तीनों का बैच कौन सा था? कितने बजे वाला? नहीं, टाइमिंग क्या था उस बैच का? 9:30 से 10:30 वाले थे। क्या चल रहा था उसमें? पाइथन चल रहा था। कहाँ तक हो गया था? कहाँ तक? लूप या ऊप? ऊप। ऊप चल रहा था आपका, है ना? ठीक है, चलिए। आप लोगों को पाइथन दोबारा पढ़ना है भैया? और नाम आपका? शिवम। दोबारा पढ़ना है पाइथन पूरा एकदम एंड से जाकर के वापस से यूटर्न, ऐसा क्यों भाई? पूरा उप तक, उप तो एकदम एंड हो जाता है प्रोग्रामिंग का, है? अच्छा। चलिए कोई बात नहीं। 2 दिन की क्लास, 2 दिन हो चुका है ना इसमें? 2 दिन की क्लास है, रिकॉर्डिंग है आप लोग पे, देखा? दोनों दिन का देखा? ठीक है, चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इस बैच पे पड़ेगा लोड, ठीक है? देखते हैं। और ये पाइथन अच्छे से होना चाहिए क्योंकि इस बैच में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, और इसी में अगर समझ नहीं आया तो सभी का समझ नहीं आएगा फिर। हेलो हेलो जी बताइए। तो ऑनलाइन स्टूडेंट भाई कनेक्टेड है ना, पूरा पार्टिसिपेट करना सर। और हो सकता है मैं इसका टाइम इंक्रीज कर दूं, 1 से 1.5 घंटा कर दूं इस बैच का। टाइमिंग थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, इक्वल जल्दी क्लोज करके ये जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में एक एक से अगर मैं पूछता हूँ अभी समझ में आया तो 30 अगर बच्चे हैं तो 30 मिनट वैसे ही निकल जाएंगे। हाँ भाई समझ में आया मैं, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर फोल्डर बनाया था मैंने पाइथन की ना दोनों क्लास की एक बार प्लीज रिकॉर्डिंग एक बार दोबारा। बजे मैं भेज दूंगा, ठीक है? आज से वैसे समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, राइट? ओके सर। हाँ, फोल्डर 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 कौन सा है हमारा? मेरा वही तो दिक्कत हो गया है? पाइथन डे 3, ठीक है। देखिए भाई, थोड़ा सा जिनका डे 2 हो गया था पेशेंस रखना, क्योंकि वो आधा टॉपिक हुआ था तो मैं आधे से स्टार्ट नहीं करवाऊंगा, राइट? मुझे फुल प्लेजेड टॉपिक लेना पड़ेगा सो दैट सबको समझ में आए। तो पाइथन में हमारा टॉपिक है क्या? डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? मैंने कल एग्जांपल्स भी दिए थे। अगर हमें कुछ भी प्रोग्रामिंग में स्टोर करना है तो वो स्टोर करने के अलग अलग डेटा होते हैं, और उन डेटा को स्टोर करने के अलग अलग क्या होते हैं, उनके टाइप्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इंटीजर वैल्यू यानी जो नंबर वैल्यू होते हैं उन्हें नंबर वाले जगह पे रखा जाता है। जैसे यहाँ पर कोई जावा का बच्चा बैठा है क्या, जो अभी जावा पढ़ रहा हो? मैं पाइथन पढ़ा रहा हूँ लेकिन पढ़ वो जावा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। ये लैब किसको डिवोट हो रखी है अभी? पाइथन क्लास को। यानी ये लैब फोर एक तरीके से मेरा कंटेनर है, और जिसमें कौन से डेटा टाइप के बंदे बैठे हैं? पाइथन डेटा टाइप के बंदे। वो क्या पढ़ रहे हैं? पाइथन पढ़ रहे हैं। तो उनमें कन्वर्जन में इशू नहीं आएगा, समझने में थोड़ा क्लियर रहेगा। तो सेम एज इट इज कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा स्टोर करने के लिए अलग अलग डिफरेंट मेथड्स होते हैं, और उन्हीं मेथड्स को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर डेटा टाइप्स बोलते हैं, ठीक है? तो पाइथन में अगर मुझे किसी का कोई भी नंबर वैल्यू स्टोर करना हो, संजीत भाई, कौन सा? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करने के हमारे पास 3 तरीके के डेटा टाइप। पहला हो जाता है इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू जो डेसिमल्स में नहीं होते, जो एक आपके नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी जाते हैं। जैसे आप मुझे ये बताइए कि आज तारीख कितनी है, खाली डे बताना है। 3। आपने 3.5 क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। 3 के बाद क्या आएगा? 4 या 3.5 आएगा। मतलब ये जो नंबर है ये आपके होल नंबर के बेसिस पर है, लेकिन ये नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो पाइथन में पहला डेटा टाइप आता है जिसे हम क्या कहते हैं? नंबर के अंदर आता है, क्या कहते हैं गाइस? इसे इंटीजर डेटा टाइप।
इंटीजर डेटा टाइप का मतलब जो नेगेटिव इंफिनिटी, इंफिनिटी का साइन आप लोग जानते हैं क्या होता है इंफिनिटी का साइन? ऐसे 8 को जब आप थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल वे में देखते हैं, है ना, तो वो इंफिनिटी साइन को, तो नेगेटिव इंफिनिटी से कहां तक चलता है ये डेटा? पॉजिटिव इंफिनिटी तक। रिया, राइट? रिया ना? ओके। शिवम, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी का एज लिखना है, तो क्या एज में -56 लिख सकता हूँ? नहीं। हाँ, किसने बोला भाई? -56 तो एग्जिस्ट नहीं करता 56 साल पहले, ठीक है। -56 नहीं बोल सकता, एज में पॉजिटिव में लेके मुझे चलना पड़ेगा। तो ये कौन सा डेटा टाइप है जिनको साथ साथ करना ट्राई कर सकते हैं, राइट? प्रिंट एक हमारा फंक्शन है जो हमें किसी भी रिजल्ट को शो कराने में हेल्प करता है। ब्रज जी, ये प्रिंट करा रहा हूँ तो इस एज के अंदर क्या स्टोर्ड है? 56। तो क्या आंसर आएगा रन करने के? तो 56 आंसर आएगा। रन करने का शॉर्टकट 2 क्लास में बता चुका हूँ, शिफ्ट एंटर, कंट्रोल एंटर या ऑल्ट एंटर, ये 3 आप यूज कर सकते हैं। शिवम, मैंने अभी क्या बताया, इसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। मेरे कहने पे मान गए भाई, मैं गलत भी तो बोल सकता था, इसका प्रूफ भी तो होना चाहिए ना भाई। साकित, स्पेलिंग बताओ। SAKET, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास साकित, हमारे पास एक फंक्शन है, उसका क्या नाम है? टाइप फंक्शन। एज तो वैल्यू है, वेरिएबल है, और ये टाइप फंक्शन क्या बताने में हेल्प करेगा रिया? कि उसका डेटा टाइप। और मैंने अभी क्या बताया, इसका डेटा टाइप इंटीजर। तो देखिए मेरे सामने क्या ऑप्शन आ रहा है, क्लास इंटीजर। ये कौन सी क्लास है? क्लास पाइथन की क्लास है। क्या यहाँ जावा डिस्कस कर रहे हैं? क्या यहाँ C++ डिस्कस कर रहे हैं? नहीं। तो सेम एज इट इज, अगर ये स्टोर हो गया तो जो भी चीज पाइथन में स्टोर होती है डेटा टाइप, पाइथन में संजित कुछ भी अगर स्टोर हुआ, हर चीज जो भी स्टोर हुई है उसका खुद का एक क्लास होगा। क्लास का मतलब एक उसका क्लास होगा जिसमें वो स्टोर्ड है। तो ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है? मेरा इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है। सेम एज इट इज। ब्रज जी, हाइट कितनी होगी आपकी? 5'8"। आपने 6 या 5 क्यों नहीं बोला? क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू भी आप अगर बताएंगे तो आप पॉइंट में चले जाएंगे। तो नंबर का दूसरा डेटा टाइप जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग वैल्यू। फ्लोटिंग वैल्यू का क्या मतलब होता है यहाँ पर? जो वैल्यू फ्लोट करे। फ्लोट का मतलब क्या है यहाँ पर भाई शिवम? जो डेसिमल में वैल्यूज हो। ये बात क्लियर है? तो अगर मुझे किसी का यहाँ पर एज भी लिखना है या हाइट लिखना है, जैसे अगर मैं विंड स्पीड पूछूं, विंड स्पीड क्या बताएंगे? 150 किलोमीटर या 150, 250, 250 क्या होता है? बताओ, क्या बताओगे? उसका एग्जैक्ट एब्रीविएशन क्या होना चाहिए शिवम? 150 किलोमीटर के पर आवर से विंड स्पीड चल रही है या 151.5, ऐसा कुछ बताएंगे? बताने के लिए बता सकते हैं, गलत नहीं है। टेम्परेचर अभी कितना? रूम टेम्परेचर 16। 16.5 भी हो सकता है, कि नहीं हो सकता है? तो यानी कि जो वैल्यू फ्लोटिंग में डेसिमल में हो, तो उसको हम कैसे स्टोर करते कहने? डेसिमल पॉइंट के साथ। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया, मान लेते हैं यहाँ पर समर में जो टेम्परेचर चले जाता है 45.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास चले जाते हैं। वैल्यू हमने स्टोर किया, ताकि इसका डेटा टाइप क्या है बताओ? साकिब, कौन सा डेटा टाइप है? फ्लोटिंग मतलब जो कैसे स्टोर हो? डेसिमल फॉर्मेट में। ये रन किया तो ये प्रिंट क्या करता है? आंसर देने का काम करता है, रियल। और यहाँ पर अगर आप इसका टाइप चेक करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है इधर? फ्लोट। अब आपसे मैं एक चीज पूछूंगा, ऊपर वाले कोड में मैंने प्रिंट के साथ टाइप को प्रिंट किया था, नीचे वाले कोड में मैंने बस टाइप लिख दिया फिर भी आंसर आया, ऐसा क्यों हुआ? कोई बताना चाहेगा? सुमित, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई? एक्चुअली जुपिटर नोटबुक आपके बिहाफ पर रिजल्ट को रन कर देता है। क्या बोला मैंने? जुपिटर नोटबुक हमारे बिहाफ पर इस रिजल्ट को क्या कर देता है? रन कर देता है। लेकिन हर डिफरेंट डिफरेंट टूल में जिसमें हम कोड राइट करेंगे उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये खाली यही पॉसिबल है। इसीलिए जब आप दूसरे कोड एडिटर पर काम करते हैं, ये रिकमेंडेड होता है कि आप यहाँ पर क्या लगाएं? प्रिंट लगा। देखिए, अगर मैं प्रिंट के साथ कोई रिजल्ट यहाँ पर चेक करता हूँ साकिब, तो यहाँ ब्लू टिक में आता है आंसर। और अगर मैं विदाउट प्रिंट कुछ भी यहाँ पर मैं रन करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए आंसर तो आता है, बट यहाँ पर आप चेक करेंगे तो कैसा आंसर आ रहा है? रेड के साथ आंसर आ रहा है। इस रेड का क्या मतलब है यहाँ पर शिवम, जतिन? रेड का क्या मतलब है भाई? क्रॉस क्वेश्चन होंगे इस क्लास में, एक्टिव होना है पूरा। रेड का क्या मतलब है सर? नहीं। रिहा, रेड का मतलब? नहीं, वार्निंग भी नहीं है भाई। अरे रेड का मतलब है जुपिटर नोटबुक ने आपके भी आप पे कोड रन किया है, आपने इसे प्रिंट करने के लिए नहीं बोला था। ये बात क्लियर है ना? यस या नो? अब आप रन करेंगे तो क्या यहाँ रेड आउटपुट आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये बात क्लियर है? ठीक है। कौन सा डेटा टाइप था ये भाई? फ्लोट डेटा टाइप। इसका भी रेंज क्या होता है? फ्लोट भी माइनस इनफाइनाइट से कहां की तरफ जा सकता है?
पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा सकता है। और सारे वैल्यूज कैसे होंगे भाई प्रियांशु? फ्लोटिंग डेसिमल वैल्यू होंगे। नंबर का ही तीसरा डेटा टाइप जिसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है जो दो नंबर से मिलके बनाओ। पहला कौन सा नंबर ब्रज जी? रियल नंबर। रियल नंबर कौन सा? जो नंबर सिस्टम पर एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं? जैसे मैंने आप लोगों से बोला गाइस मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास ये नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में यहाँ पर 0 1 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है। मुझे 2/3 पर जाना है, x के 2 पर y के 3 पर। तो कहां पर आऊंगा कहीं बताओ? ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, आपका ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मुझे 2/2 पर आना है, तो कहां बनेगा डॉट? बोलिए 2/2 कहां बनेगा? यहाँ कहीं बनेगा, इधर इधर ही बनेगा ना। ये हो गया रियल नंबर। रियल नंबर कौन से नंबर? जो नंबर सिस्टम में प्लॉट किए जा सकते हैं। आपसे मैंने पूछा 2/2 कहां आ रहा है, आपने बता दिया। वो नंबर जो नंबर सिस्टम पर प्लॉट किए नहीं जा सकते, उन नंबर को बोला जाता है क्या? आपका इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर जो मैथमेटिकली तो क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, बट आपसे मैं बोलूं उसे प्लॉट करके दिखाने के लिए आप प्लॉट नहीं कर पाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो दो से मिलकर बनता है। किससे? एक तो रियल प्लस और दूसरा कौन सा भाई? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को मैथमेटिक्स में आप आई कॉम्पोनेंट, जे कॉम्पोनेंट या के कॉम्पोनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर साकित हम कैसे बनाएंगे? ए इज इक्वल टू, हमने बोला कोई भी रियल नंबर, और रियल नंबर में प्लस कर लो या क्या कर लो, माइनस कर लो। किसको हमने बोल दिया? कोई भी इमेजिनरी नंबर। और शिवम इमेजिनरी नंबर को यहाँ किससे रिप्रेजेंट किया गया? जे से या आई से या के से? ये पाइथन का मानना है। अगर पाइथन आई बोलता तो हम भी किससे पढ़ रहे होते? आई से। ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि आई लिखा जाएगा। ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है। इसको मैंने प्रिंट किया ए को, तो ये ना ब्रैकेट अपने आप लगा लेता है। क्यों लगा लेता है ब्रैकेट अपने आप प्रियांशु? नहीं पता? बताओ भाई साकिब, शिवम, रिया, ज्ञान उधर नहीं बताओ संजय भाई। अरे ये दोनों एक ही नंबर है। ये प्लस करने का मतलब है कि उसमें ये जुड़ना चाहिए लेकिन जुड़ नहीं सकता। तो इसलिए इन दोनों को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? साथ में रिप्रेजेंट किया गया, इसलिए ब्रैकेट के साथ में आते हैं। ये अलग अलग नहीं आ सकते। ये बात क्लियर है ना? ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है कि नहीं सभी को? बताइए भाई। जतिन, पवन, नितेश, सुमित, आधे बंदे तो यहीं के ज्वाइन है उधर है। सर क्लियर। ओके। तो नंबर सिस्टम में हमारे पास नंबर डेटा टाइप कितने तरीके से साकित बताइए पाइथन में? बोलो। इंटीजर, फ्लोट, और तीसरा कॉम्प्लेक्स। देखिए आप लोगों से इंटरव्यू पूछेगा नहीं, बट अगर गलती से पूछ लिया और ये नहीं बता पाए तो फिर वही खत्म हो। एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें बोला था VS कोड ओपन करने के लिए, राइट? और वो VS कोड को ओपन करता है माउस का यूज करके। इंटरव्यूअर पूछता है कैसे ओपन कर रहे हो, वो बोलता है माउस, वही रिजेक्ट कर देता है। भाई आप कोडिंग कर रहे हैं, आपको कीबोर्ड टच ज्यादा लेना पड़ेगा, शॉर्टकट ज्यादा लेने पड़ेंगे। हम भी चाहे तो यहाँ जुपिटर नोटबुक को हम यहाँ CMD से डायरेक्ट ओपन करवा सकते हैं, इधर टर्मिनल से डायरेक्ट ओपन करवा सकते हैं। पाइथन अभी आने वाले टाइम में हम यहाँ पर ये भी सीखेंगे कि ब्लैक स्क्रीन में पाइथन को कैसे रन करें। आप लोगों ने SQL सीखा है? MySQL ब्लैक स्क्रीन में कैसे रन किया जा सकता है? पाइथन रन किया जा सकता है, SQL सर्वर रन किया जा सकता है, MySQL रन किया जा सकता है। तो ये टर्मिनल वाला रन होता है, इसको सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ओपन करने के लिए टर्मिनल के थ्रू रन होगा, वो भी पॉसिबल है, राइट? सेम एज इट इज। रिया, अगर मुझे एक से ज्यादा कुछ भी स्टोर करना है तो कौन सा डेटा टाइप आ जाता है हमारे पास? शिवम, कौन सा डेटा टाइप आ जाता है? कलेक्शन डेटा टाइप। कलेक्शन का मतलब ही क्या होता है? एक से ज्यादा। अगर मुझे किसी का नाम स्टोर करना है यहाँ पर, तो टर्मिनल कट कर दिया क्या मैंने फ्लो में? अच्छा, ये भी ध्यान रखना, टर्मिनल कभी कट नहीं होना चाहिए, ठीक है? टर्मिनल कट का मतलब क्या है? उसका सर्वर गया तो वो कोड रन नहीं होगा, ठीक है? तो ये टर्मिनल वापस से चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार आप देखते हैं वेबसाइट, तो URL तो होता है बट वो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही होती है, क्यों बताओ? टर्मिनल नहीं, उसका सर्वर बंद हो जाता है पीछे को। तो हमसे कैसे बंद हो गया टर्मिनल? ये सर्वर यहाँ से गलती से कट हो गया, तो कट नहीं होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए, सही है? अब आप इसे यहाँ पर रन करेंगे रिफ्रेश करके इधर, तो ये चल जाएगा इधर।
ठीक है। तो अगर मुझे किसी का गाइस, अगर यहाँ पर मुझे नेम स्टोर करना हो और एक से ज्यादा हो या पहले एक हो, तो यहाँ पर हमारे पास डेटा टाइप आता है जिसे हम कहते हैं टेक्सुअल डेटा टाइप। क्या कहते हैं शिवम? जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया माय नेम इज मोहन, राइट, ये एक मैंने मैसेज यहाँ पर स्टोर कर लिया। और जब आप यहाँ पर इसे प्रिंट करेंगे किसे, नेम को, तो यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है ब्रज जी? माय नेम इज मोहन के बेसिस पर। ये कौन सा डेटा टाइप है? रियल है, टेक्सुअल। बट पाइथन में इसे टेक्सुअल ना बोल करके इसके लिए एक वर्ड है, कौन सा वर्ड है? स्ट्रिंग डेटा टाइप। यहाँ पर स्ट्रिंग को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कैसे? str के बेसिस पर। अब ये बात प्रूफ के लिए मैंने यहाँ पर बोला भाई टाइप बताओ मुझे किसका, इस नेम का। तो देखिए क्या आंसर आ रहा है, str। यहाँ पर मैं प्रिंट के साथ रन करूंगा तो ये किस क्लास से बिलोंग करेगा? क्लास str से बिलोंग करेगा। क्या मैं कह सकता हूँ पाइथन में जितने डेटा टाइप उतने क्लास? क्या ये स्टेटमेंट दे सकता हूँ? यस या नो बोलो बस, यस या नो। नो पे कोई नहीं है, यस पे रीजन बताओ भाई साकिब, रीजन क्या है इसके पीछे? पाइथन में जितने डेटा टाइप उतने क्लास है तुम्हें? हर डेटा टाइप एक क्लास है रखा है। हर डेटा टाइप एक अपने आप में फीचर है और हर फीचर को हम किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करेंगे। जैसे आप लोग स्कूल में जब पढ़ते होंगे तो हर एक स्कूल में क्लासेस डिवाइड रहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर हाउस, ऐसे हाउसेस भी डिवीजन होते थे। एपीजे अब्दुल कलाम हाउस रहता था ना, तो उन हर बंदों का एक अपना क्या रहता था, ड्रेस कोड रहता था। तो सेम एज इट इज यहाँ पर जो स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है वो स्ट्रिंग के ही फीचर्स को यूज कर सकता है। जो इंटीजर क्लास को यूज करता है वो इंटीजर के फीचर्स को यूज कर सकता है। यानी कि पाइथन में जितने डेटा टाइप उतने क्या है पाइथन में यहाँ पर हमारे पास क्लासेस है। तो आप लोग जो उप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपने प्रोग्रामिंग पढ़ा ना, वो एक्चुअली क्लासेस ही पढ़ा था आप लोगों ने, बट वो क्लियर नहीं हुआ था क्या? तो पाइथन में इस तरीके से जो हम स्टोर करते थे क्या बोलते रिया? स्ट्रिंग डेटा टाइप। ये कौन सा डेटा टाइप है? स्ट्रिंग। सेम एज इट इज अगर मुझे मल्टीपल नेम्स स्टोर करना हो यहाँ पर, तो हमारे पास एक और डेटा टाइप आ जाता है ब्रज जी जिसे हम कहते हैं टपल डेटा टाइप। क्या कहते हैं? टपल। कोई जो बहुत ज्यादा एडवांस है ट्यूपल बोलता है, आपको उतना एडवांस नहीं जाना, आपको टपल बोलना है इसे, ठीक है? ट्यूपल ट्यूपल बोलने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा डेटा टाइप है? टपल डेटा टाइप। टपल का मतलब है ये राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट होगा और इसमें कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। ये एक बैग है और इस बैग के अंदर क्या जरूरी है कि मैं खाली बुक्स लाऊं, मैं लंच नहीं ला सकता क्या इसमें? अगर जगह है तो ला सकता हूँ। तो सेम एज इट इज इस कंटेनर में कोई भी डेटा टाइप आ सकता है। शिवम पहला हमने क्या डेटा टाइप क्या लिख दिया यहाँ पर? ये कौन सा डेटा टाइप है? स्ट्रिंग। ये वाला कौन सा डेटा टाइप है? ये वाला फ्लोट। और ये वाला बताओ, फंस गए यहीं पर? अरे ये वाला क्या है? टपल के अंदर टपल। टपल के अंदर क्या है ये? टपल। वेरी गुड। और ये वाला? ये वाला टपल के अंदर, टपल के टपल। मतलब कितने भी कॉम्प्लेक्स तरीके से अगर मुझे डेटा स्टोर करना हो साथ तो वो कौन सा डेटा टाइप है यहाँ पर? टपल डेटा टाइप है। आप याद ध्यान रखना एक एक ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है। एक भी मैंने ब्रैकेट हटा दिया तो देखो ये एरर आ जाएगा। आ रहा है ना? कह रहा है कि कुछ ब्रैकेट लगा बट वो कुछ ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ। इसे रन किया और यहाँ पर मैंने नेम्स को प्रिंट किया और ये देखिए जैसे बनाया था ब्रज जी वैसे ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कैसे पता लगे कौन सा डेटा टाइप है? यहाँ पर आप इसे प्रिंट करेंगे और आपके सामने आंसर आ जाएगा। और कौन सा डेटा टाइप आएगा करें? टपल डेटा टाइप। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परफेक्ट। इस टपल डेटा टाइप का एक फीचर है और वही उसका लॉस भी है, वही उसका एडवांटेज भी, वही उसका डिसएडवांटेज भी है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बताइए क्या है उसका? क्या मतलब है साकिब? साकिब हाँ, नहीं पता? शिवम? हाँ, चेंज नहीं कर सकते। मुझे यही वर्ड सुनना था। आपको पता है जब कोविड वायरस आया था तो जो नया वायरस आया था एक वर्ड यूज हुआ था, ये म्यूटेस होकर क्या है, म्यूटेशन हुआ इसका वायरस का। ये वर्ड सुना था उस टाइम? नहीं सुना था? म्यूटेशन का मतलब वो वायरस बदल करके आया। बदल कर का मतलब क्या है यहाँ पर संजीत भाई? एडवांस होकर के आया, राइट? तो टपल ना यहाँ पर बदला नहीं जा सकता। टपल कैन नॉट बी म्यूटेबल, टपल कैन नॉट बी चेंज्ड। मतलब टपल के अंदर कुछ भी रख दिया, जैसा रख दिया वो वैसा ही रहेगा। कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो टपल डेटा आर लाइक इम्यूटेबल डेटा टाइप। क्या बोलते हैं इन्हें? इम्यूटेबल का क्या मतलब है यहाँ पर? समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ये तो गलत है और यही इसका फायदा भी है और यही इसका डिसएडवांटेज है। फायदा कैसे? एक ऐसा कंटेनर जहां पर कुछ भी चेंजेस अलाउ
नहीं कराना, और नुकसान क्या है, अगर जरूरत पड़ गई तो भी अलाउ नहीं करेगा। तो इसीलिए इसका दूसरा बड़ा डेटा टाइप आया जिसका क्या नाम रखा गाइस हमने, लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट भी एग्जैक्ट टपल जैसा ही है एकांश, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि लिस्ट में यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगते हैं, ये बात क्लियर है ना। और लिस्ट की खासियत क्या है प्रियांशु, लिस्ट के अंदर में कुछ भी आ सकता है, हैरी, इंटीजर, फ्लोट, ये कौन सा डेटा टाइप है, टपल। ये बताइए, लिस्ट के अंदर टपल, टपल के अंदर लिस्ट, ये बात क्लियर है। और ये वाला यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है इधर, लिस्ट के अंदर लिस्ट, इसको बोला जाता है नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड टपल, यानी कि डेटा के अंदर क्या मौजूद है, डेटा मौजूद है। यहाँ पर हमने रन किया, प्रिंट कराया हमने यहाँ पर डेटा को, और यहाँ पर हमने प्रूफ कर लिया, कौन सा फंक्शन यूज किया, टाइप फंक्शन, और हमारे सामने आंसर आ गया क्या, आपका लिस्ट डेटा टाइप आ रहा है ना यहाँ पर। तो ये सारे मेरे कलेक्शन डेटा टाइप्स हैं, कौन कौन से थे, मेजर कलेक्शन डेटा टाइप, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। स्ट्रिंग भी कलेक्शन है क्योंकि एक से ज्यादा कैरेक्टर्स क्या कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है वहां पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब एक बात बताओ, ये मुझे ये वाला मुझे वर्ड ढूंढ रहा है यहाँ पर, ठीक है, मुझे गुड वर्ड ढूंढना है इन डिक्शनरी, कहाँ पर ढूंढेंगे, ABCD में कहाँ पर ढूंढेंगे टेक्स्ट है, क्यों जी पे क्यों ढूंढोगे, ई में क्यों नहीं ढूंढोगे, क्योंकि जी आपको कैसे पता, क्योंकि डिक्शनरी रखा ही ऐसे जाता है, कैसे रखा जाता है, आपका मैपिंग में रखा जाता है। कैसे रखा जाता है, ए वाले सारे अलग, बी वाले सारे अलग, सी वाले सारे अलग, डी वाले सारे अलग। तो अगला जो डेटा टाइप पढ़ रहे हैं गाइस, इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। पहला नाम इसे क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसे क्या बोलते हैं, तीसरा नाम इसी को क्या बोलते हैं, चौथा नाम इसी को क्या बोलते हैं, हैश डेटा टाइप। ध्यान रखना ये चारों एक ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, मैपिंग, डिक्शनरी, जेसन और हैश। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पर जेसन बोलते हैं, आपको याद है सीक्वल सर्वर में एक जेसन वर्ड आता है कि आप जेसन डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, कहीं पर मैपिंग बोलते हैं, कहीं पर डिक्शनरी, कहीं पर हैश वैल्यू बोलते हैं। इन सबको एक्चुअल में शॉर्ट में क्या बोल देते हैं पाइथन में भाई, इधर रियल डिक्शनरी डेटा टाइप। डिक्शनरी डेटा टाइप बनाने के लिए यहाँ पर आपको शिवम क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस यूज करना है। और जैसे ये जो गुड वर्ड है, ये डिक्शनरी में कैसे स्टोर होगा, वेरी गुड, एक यहां पर होगा गुड नाम से की, और इसके बगल में क्या लिखा होगा इसका, इसके बगल में इसका क्या लिखा होगा गाइस, इसका डेफिनेशन लिखा होगा, यस या नो। इसको बोला जाता है ज्ञान की, क्या बोला जाता है इसे, कौन सा वर्ड ढूंढ रहे हैं, गुड वर्ड ढूंढ रहे हैं, कहां पर ढूंढ रहे हैं ज्ञान इसे, डिक्शनरी में। और डिक्शनरी में क्या ढूंढ रहे हैं इस गुड वर्ड का हम, वैल्यू। वैल्यू मतलब क्या ढूंढ रहे हैं, रियल, यहाँ पर डेफिनेशन ढूंढ रहे हैं। तो जो भी डेटा की और वैल्यू फॉर्म में स्टोर हो तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता है, की वैल्यू पेयर डेटा टाइप। तो कितने नाम बने डिक्शनरी के, मैपिंग, डिक्शनरी, जेसन, हैश और की वैल्यू पेयर डेटा टाइप। अब ये वर्ड आप जहां भी सुनो समझ जाना कि ये कैसा डेटा टाइप है। और अभी इसका यूज दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, आप कहोगे कि सर ये आपने बस हल्के में बता दिया, नहीं, अभी इसका यूज देखना। तो डिक्शनरी डेटा टाइप हमेशा कैसे बनेगा कैंडिडेट, कर्ली ब्रेसेस से। कर्ली ब्रेसेस में सबसे पहले स्टार्टिंग में हम बनाते हैं की, क्या बनाते हैं प्रियांशु, की। जैसे मुझे मान लेते हैं किसी का मुझे रोल नंबर लिखना है, तो की में मैंने क्या डाल दिया शिवम, यहाँ पर रोल नंबर, और वैल्यू में क्या डाल दिया यहाँ पर मैंने, इसका रोल नंबर। दूसरा यहाँ पर मैंने बोल दिया की में क्या रख दिया, इसका नेम, और वैल्यू में क्या रख दिया इधर मैंने, मोहन। तीसरा मैंने की में क्या रख दिया, क्लास, और वैल्यू में क्या रख दिया, इसका वैल्यू रख दिया। क्या आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं, क्या की में हमेशा स्ट्रिंगी डेटा टाइप जाएगा, इंटरव्यूअर का वैलिड क्वेश्चन अगर आपको पाइथन आता है। इसका दूसरा एडवांस क्वेश्चन होता है कि की में क्या क्या आ सकता है, वही रिजेक्ट हो जाओगे, ध्यान रखना, क्योंकि पाइथन कितना एडवांस आता है उससे मतलब नहीं है, बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आप स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखोगे तो आपको पता लगेगा बेसिक पे मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, राइट। की में अभी हमने कौन कौन सा डेटा टाइप रखा है, ये कौन सा है, स्ट्रिंग, ये कौन सा है, ये कौन सा है ज्ञान, स्ट्रिंग। और की और वैल्यू किससे सेपरेटेड है, कॉलम से सेपरेटेड। अभी तक मैंने की में कौन कौन सा डेटा टाइप रखा है, स्ट्रिंग रखा है। मेरा अगर आपसे क्वेश्चन है यहाँ की में क्या क्या आ सकता है, कौन कौन से डेटा टाइप अभी तक जो पढ़ चुके हैं बताओ। क्या यहाँ पर लिस्ट आ सकता है, क्या यहाँ पर टपल आ सकता है, क्या यहाँ पर इंटीजर आ सकता है। और ऐसे ही नहीं बोलते बोलते जितना तेजी से नहीं आ रहा उतना तेजी से रिजेक्शन होगा, ठीक है।
समझे? कोई ये वैलिड रीजन पता है इसके पीछे क्या वैलिड रीजन है? अभी हमने पढ़ा टपल क्या है थोड़ी देर पहले, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब क्या है यहाँ पर? क्या ये गुड वर्ड गुड जगह से उठा करके कहीं डिक्शनरी में कहीं और रखा जा सकता है? हाँ या ना बोलो बस। क्या ये गुड बदला जा सकता है उस डिक्शनरी में कहीं पर? नहीं। तो डिक्शनरी में की पोजीशन पर वही डेटा टाइप आता है, ध्यान रखना, यही डेफिनेशन देना है, वही डेटा टाइप आता है जो बदला नहीं जा सकता। टपल बदला नहीं जा सकता तो यहाँ टपल लिखा जा सकता है। लिस्ट बदला जा सकता है तो यहाँ लिस्ट लिखा नहीं जा सकता। इंटीजर बदला नहीं जाता तो इंटीजर यहाँ लिखा जा सकता है। फ्लोट वैल्यू बदला नहीं जा सकता, वो भी लिखा जा सकता है, और वो करके दिखाऊंगा अभी। ये क्लियर है? ठीक है। इसको गाइस हमने स्टोर किया। ये डेटा टाइप कौन सा है यहाँ पर बताइए, कौन सा डेटा टाइप है? ये डिक्शनरी। और इसका टाइप हमने यहाँ पर चेक किया, क्या निकला इसका टाइप? डिक्शनरी डेटा टाइप। डिक्शनरी का मतलब यहाँ पर क्या है? की वैल्यू। अब आप सोचेंगे सर ये की वैल्यू क्या है? आपने बोला भाई रिया कि इसका नेम जो है मोहन नहीं मोहन खन्ना करना है, तो हम यहां आकर के मोहन खन्ना नहीं करेंगे। ध्यान से देखना, डेटा के किसको बदलना है मुझे? नेम को। तो मैं डेटा के स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ क्या लिख दूंगा? नेम। और मैं जा करके क्या बोल दूंगा एकांक्ष से? मोहन खन्ना कर देना। और ये रन करेंगे और यहाँ पर प्रिंट में वापस से करूंगा डेटा, और मेरे सामने क्या आंसर आ रहा है? मोहन खन्ना आ रहा है। इससे क्या समझ में आया कि की के हेल्प से क्या बदला जा सकता है? वैल्यू बदला जा सकता है। क्या ये बात क्लियर है संजीत भाई? अब ये बंदा प्रमोट हो चुका है और ये जा चुका है कॉलेज में, तो यहाँ पर मुझे 12th की बताया ब्रजी, मुझे कॉलेज लिखना है, तो कोड कैसे लिखे इधर? डेटा के किस पे जाऊं, कौन से की पे जाऊं? अब मुझे देखना नहीं है कौन कौन सा की है, मैं टैब बटन लगाऊंगा, देखो सारे कीज के लिस्ट आ जाएंगे। आ गए ना यहाँ पर? कौन से किला ये कौन से की पे जाना है मुझे? एंटर प्रेस किया और क्या वैल्यू असाइन करना है इधर मुझे? और कॉलेज एक टेक्सचुअल डेटा है, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? कॉलेज ऐसे। इसको रन किया और यहाँ पर प्रिंट करके हमने चेक किया डेटा, और क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर? कॉलेज। सही है कि नहीं है? इससे क्या समझ में आपको कि डिक्शनरी डेटा टाइप में आप पर्टिकुलरली डेटा स्टोर कर सकते हैं, और प्लस उन्हें जरूरत पड़ने पर की के हेल्प से किसे चेंज कर सकते हैं? वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। इस डेटा को ध्यान से देख लो, देख लिया ध्यान से? ठीक है, क्योंकि अब इसका मुझे दिखाना है प्रैक्टिकल यूज। एनएससी के बारे में कौन कौन लोग जानते हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं जानते? कोई नहीं जानता? अनएक्सपेक्टेड है, कोई तो जानता होगा भाई। एनएससी। आप लोगों का बैकग्राउंड कौन सा है? कंप्यूटर साइंस तीनों का? फाइनल ईयर कब? और प्लेसमेंट कॉलेज ने सपोर्ट नहीं किया? नहीं, यहाँ आते हैं प्लेसमेंट वाले भी आते हैं, बहुत सारे वीकेंड में आप पढ़ते हुए बंदे आते हैं, प्लेसमेंट वाले होते हैं। हाँ, एमसी चल रहा है, अच्छी बात है। और आपका कॉलेज कौन सा? तीनों का सेम है अलग अलग है? सेमी कॉलेज है। कौन सा? यही ग्रेटर नोएडा के आसपास का है? अलीगढ़ का, ठीक है। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। किसी भी कंट्री में उस कंट्री के पास कितना वेल्थ है और कितने कंपनी लिस्टेड है, वहां का एक स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है पॉपुलर? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पॉपुलर, ठीक है। सबसे पुराना बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये आगे क्लियर है? अब देखिए ये वेबसाइट पर ये सारा डेटा दिख रहा है ना आपको? साकिब, ये डेटा कहाँ से आ रहा है? ये सारा डेटा कहाँ से आ रहा है? कि आज वेनेसडे है, वेनेसडे है ना आज इतने स्टॉक एडवांस है और इतने स्टॉक क्या है? डिक्लाइन है। ये कोई बैठ के टाइप कर रहा है क्या पीछे? कहाँ से आ रहा है डेटा? कहाँ से आ रहा है डेटा? डेटाबेस से आ रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सर्वर बोलते हैं। उस सर्वर से डेटा कहाँ पर आ रहा है रिया? इसे वेबसाइट का फ्रंट एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? फ्रंट एंड। अब अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट आई करके थोड़ी देर के लिए अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि भाई आज जो ये एडवांसेस है, राइट क्लिक करके ध्यान से देखना, इसको यहाँ पर जा करके मैंने बोल दिया कि आज एडवांसेस है यहाँ पर आपके 3000 स्टॉक एडवांसेस है। 3000 हो गए यहाँ पर, हो गए कि नहीं हो गए? और डिक्लाइन कितने हैं यहाँ पर टोटल? बताओ भाई, टोटल अगर 3029 है तो डिक्लाइन कितना हुआ है यहाँ पर? 29 के आसपास। ये मैंने एंटर रन किया, ये मैंने कट कर दिया। यहाँ पर कितना डेटा आ रहा है मेरे पास? देखिए रिफ्रेश होते ही डेटा हट गया मेरा। ये क्यों दिखाया मैंने आप लोग को? जैसे ही मैंने एंटर किया ये वेबसाइट यहाँ पर क्या हुआ? रिफ्रेश हुआ, और जो मैंने लिखा था वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो बस मैंने फ्रंट एंड पे चेंज किया था, और वो डेटा कहाँ से आ रहा है? बैक एंड से आ रहा है। तो यानी कि आप चाह करके भी इसे टेम्पर नहीं कर सकते। आपने ये तो टेम्पर किया,
यहाँ पर जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा देखिए अपने आप करेक्ट हो गया ना। कैसे करेक्ट हो गया ये? इसे पता है डेटा कहाँ से लाना है। तो डेटा कैसे लाता है? बैकएंड से फ्रंट एंड पर डेटा कैसे लाता है बताओ? जेसॉन के थ्रू लाता है। कैसे लाता है डेटा? जेसॉन का फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। क्या है जेसॉन का फुल फॉर्म? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अरे बात क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पर परफेक्ट है। और रिया क्या अभी हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा? शिवम करली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा, की होगा वैल्यू होगा, की होगा वैल्यू होगा, की होगा वैल्यू, ऐसे ही पढ़ा ना। और यहाँ पर आप अगर आकर के देखेंगे और मैं कंट्रोल शिफ्ट आई रन करूंगा और यहाँ पर मैं इसके मैं सोर्सेस पर जाऊंगा, यहाँ पर ये इधर सारे नेटवर्क पर, और कंट्रोल आर प्रेस करूंगा और यहाँ पर आप देखना ध्यान से, ये सारा डेटा जो डेटा आपका यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपने इधर XHR कहीं यहाँ लिखा रहता है, ये रहा। इस पर आपने क्लिक किया और बताइए ये डेटा कैसा दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पर कहीं XHR लिखा होगा, देखो यहाँ पर ये रहा XHR। बताइए डेटा कैसा दिख रहा है इधर? इसका मैंने ये URL मैंने कॉपी किया, ये ध्यान से देखना, थोड़ा एडवांस है इधर। ये डेटा कैसा दिख रहा है गाइस? कैसा दिख रहा है डेटा? अरे हट गया हो तो ये रहा। कैसा दिख रहा है रिया? अजीब सा लग रहा है ना? यहाँ पर गूगल क्रोम में यहाँ पर क्या ऑप्शन आता है? प्रिंट करा दो। कुछ जाना पहचाना लग रहा है डेटा? कैसे स्टार्ट है? करली ब्रेसेस। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? की। ये क्या वैल्यू? आप कुछ भी कर लो, यहाँ सब इंफॉर्मेशन कैसे लिखा है यहाँ पर? की वैल्यू फॉर्मेट। पाइथन में इसी को क्या बोलते हैं? डिक्शनरी डेटा टाइप। और बाकी जगह कंप्यूटर से कंप्यूटर को अगर बात कराना है तो डेटा कैसे शेयर होता है? जेसन फॉर्मेट में। आपका एडवांस कंप्यूटर आप तभी तक नहीं क्लियर कर सकते जब तक आपको जेसन फॉर्मेट को अच्छे से उसका अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर नहीं होता। ये क्लियर है भाई इधर? डिक्शनरी डेटा टाइप, ठीक है। इसी डिक्शनरी डेटा टाइप में थोड़ा और समझते हैं यहाँ पर। यहां पर मैंने साकिब इस बार की में क्या रखा है मैंने? एक सिंपल स्ट्रिंग डेटा टाइप। और वैल्यू में क्या रखा है इस बार मैंने? लिस्ट। मोहन है, अजय है और रवि है। दूसरा मैंने यहाँ पर की बनाया एज, और एज में यहाँ पर मैंने की बोला और वैल्यू में मैंने बोल दिया 12 साल, 15 साल और 18 साल। और ज्यादा नहीं लिखते हुए मैं थोड़ा सा यहाँ पर बस एक और की बना लेता हूँ विच इज एड्रेस। और यहाँ पर मैंने वैल्यू में क्या लिखा भाई? नोएडा, दिल्ली, और यहाँ पर आपका फरीदाबाद। सही है। की में कौन सा डेटा टाइप है जतिन? स्ट्रिंग। और वैल्यूज में कौन से इस बार? सारे के सारे कौन से? लिस्ट डेटा। वेरी गुड। इसको मैंने रन किया और इस डेटा को मैंने यहाँ पर समझा। क्या ये समझ में आ रहा है? कुछ उतना ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा ना? लेकिन एक हमारे पास एक मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल का क्या नाम है गाइस? जो कि एज अ डेटा एनालिस्ट आपको यही सारी चीजें सीखनी होगी। क्या नाम है मॉड्यूल का? पांडास मॉड्यूल। पांडास मॉड्यूल किसी भी डिक्शनरी डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने का दम रखता है। और यहाँ पर टेबल ना बोल करके टेबल को क्या बोला जाता है? डेटा फ्रेम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेबल ना बोल के इधर डेटा फ्रेम बोला जाता है। और यहाँ पर किसको पास कराना है मुझे? टेबल में किसको कन्वर्ट करना है शिवम? डेटा को। मस्त। यहाँ पर ये मैंने पास किया, कुछ जाना पहचाना आ रहा है डेटा? कैसा डेटा आ रहा है यहाँ पर? देखिए अभी आपको ये डेटा हल्के में लग रहा होगा, ये अजीब सा डेटा है, बट यही डेटा किसमें कन्वर्ट हो गया? पाइथन के थ्रू। किसमें कन्वर्ट हो गया ब्रज जी? टेबल में। और फिर आप हल्के में ले रहे थे, इसे मैंने किस नाम से स्टोर कर दिया? टेबल के नाम से। और यहाँ मैंने टेबल डॉट यहाँ मैंने बोल दिया टू CSV या एक्सेल। क्या बोल दिया इधर मैंने? टू एक्सेल। इसका क्या मतलब है यहाँ पर शिवम? कि इसी डेटा को मैं कैसे देखना चाहता हूँ? एक्सेल फॉर्म में स्टोर करना चाहता हूँ। और इसका नाम मैंने रख दिया student.xlsx। ध्यान रखना एक्सटेंशन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये कोड मेरा ब्रज जी चल जाए और यहाँ पर प्रिंट नीचे लिखा आ जाए डन, इसका क्या मतलब है? डन अगर चल गया इसका क्या मतलब है शिवम? ऊपर वाला कोड चल गया क्योंकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ये रन किया और यहाँ पर क्या लिखा आ गया? इसका मतलब ये डेटा मिल गया मुझे। कहाँ है ये डेटा? ये डेटा मुझे यहाँ होम पर मिलेगा। और देखिए क्या नाम है फाइल का? स्टूडेंट एक्सेल एसएक्स। यहाँ क्लिक किया, क्या किया मैंने इधर से? डाउनलोड। बस ये फाइल आया इधर मेरे पास। और ये फाइल देखिए कहां पर आ गया मेरा? एक्सेल में फाइल आ गया। यही फाइल था
ये फाइल बना किधर, पाइथन में, आया किधर है। जब पाइथन के डेटा को हम एक्सेल में भेज सकते हैं तो क्या हम एक्सेल के डेटा को पाइथन में नहीं बुला सकते हैं, बिल्कुल बुला सकते हैं। और डेटा एनालिस्ट में पर्पस क्या होगा हमारा, यही तो पर्पस होगा कि यहाँ के डेटा को वहां भेजना एनालिसिस करने के बाद, या वहां के कॉम्प्लेक्स डेटा को पाइथन में बुला के क्या करना, एनालिसिस करना। क्या करना भाई, एनालिसिस करना। पाइथन जाना जाता है अपने मॉड्यूल्स के पॉपुलैरिटी के लिए। पाइथन में कितने मॉड्यूल्स हैं बताइए। कोई पार्टी कब इलेक्शन जीतेगी, जब उसको वोट सबसे ज्यादा मिलेंगे। कोई लैंग्वेज कब पॉपुलर होगा, जब उसके स्पेसिफिकेशन, उसके यूजेस सबसे ज्यादा, और यूजेस सबसे ज्यादा कब होगा, जब वो ओपन सोर्स होगा, फ्री होगा, और उसके मॉड्यूल सबसे ज्यादा होंगे। राइट, ये बात क्लियर है। पाइथन में कितने मॉड्यूल्स है पता है आप लोग को, अंदाजा लगाओ, बोलते जाओ। 1 लाख नहीं है, 2 लाख नहीं है, 3 लाख नहीं है, 5 लाख नहीं है, 10 लाख ज्यादा बोल दिया। पाइथन में 6.5 लाख से ज्यादा मॉड्यूल्स है भाई। मैं तो इस लाइफ में तो मैं इतना नहीं पढ़ पाऊंगा। आपका मन करे तो 6.5 लाख मॉड्यूल पढ़ लेना। पहला मॉड्यूल कौन सा है यहाँ पर, जो भी हिंट के लिए हमने कॉल किया, कौन सा, एडवांस। एक अच्छा डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको कम से कम 20 से 25 मॉड्यूल्स के नाम वर्बली पता होने चाहिए। अभी आप लोग को मुझे पता है बस 2 ही 4 मॉड्यूल का नाम पता होगा। कौन कौन सा बताओ, 4 बता दिया। और कल जो यूज किया था बताओ, अरे वो भी तो मॉड्यूल था भाई, कैलेंडर मॉड्यूल, भूल कैसे गए, और टाइम मॉड्यूल, और है। चलिए प्रिया, अगर पाइथन में अगर कोई मॉड्यूल मंगाना है मुझे, तो एक मेरे पास पाइथन में बहुत फनी मॉड्यूल है। उस मॉड्यूल का नाम है काउ से। काउ से मतलब गाय बोलती है, काउ से मॉड्यूल है। राइट, ये मॉड्यूल आप लोग जरा इंपोर्ट करो और बताओ ये कोड चल पा रहा है क्या। चेक करो जरा, यहाँ पर लिखो डन, इतना कोड चेक करो। सभी लोग चेक करेंगे, जो मुझे चेक कराना है वो मैं खुद बोलूंगा, ट्राई करके देख। जिनके पास सिस्टम नहीं है अगल बगल में देख लो, बस इतना ही कोड लिखना है, इंपोर्ट काउ से डन। अच्छा, दूसरी बात, जिनके पास जुपिटर नोटबुक नहीं है, एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं है, वो क्या करे। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि पाइथन में बनाने वाला कौन, गाइडो वैन रसम, किस कंपनी में काम करता था, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में नहीं, गूगल में। तो गूगल ने खुद फीचर दिया है कि अगर आपको पाइथन फ्री में यूज करना है तो आप गूगल का यहाँ लिख दो कोलैब। क्या लिख दो गाइस, कोलैब। और यहाँ पर वेलकम पर क्लिक करो, आपका गूगल अकाउंट लॉगिन होगा। और जो जुपिटर नोटबुक में ऑफलाइन चला रहा हूँ साकेत, वही जुपिटर नोटबुक में ऑनलाइन चला सकता हूँ, और इसके लिए मुझे कुछ भी पे नहीं करना है। ऑफलाइन मेरा सिस्टम अगर ब्लास्ट भी हो जाए तो मेरा डेटा चले जाएगा, बट ऑनलाइन कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि सारा डेटा कहाँ रखा है, कौन से सर्वर पे, आपके ड्राइव पर, गूगल ड्राइव पे रखा हूँ। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर के देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है गाइस, कौन सा एक्सटेंशन है, सुमित, IPYNB। और हम जो जुपिटर नोटबुक में काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्या लिखा है, क्या लिखा है, मतलब दोनों क्या है, सेम ही है। तो आप ये कोड यहाँ ना रन करके आप ये कोड यहाँ रन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर भी बोल सकता हूँ, और ये सजेशन भी देता है, तो AI को यूज करता है। यहाँ मैंने बोल दिया हेलो, अभी तक हमने हेलो वर्ल्ड नहीं लिखा था ना, ये लो हेलो वर्ल्ड हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये कनेक्ट करेगा सर्वर से और आपको मस्त आंसर ला करके दे देगा। इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, बट ये कोड खुद जनरेट करके देगा, आपका फायदा नहीं होगा फिर। ठीक है, आया कि नहीं आया यहाँ पर। तो जिनका सिस्टम में जुपिटर नोटबुक नहीं है वो ऐसे काम करेंगे। क्लियर है ब्रज जी, ठीक है। तो गाइस जरा ये वाला कोड ट्राई करो, इंपोर्ट काउ से। नहीं हो रहा है, क्या एरर आ रहा है, मुझे बस एरर का नाम जानना है, क्या एरर आ रहा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। आप लोगों को पता है मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर क्या होता है, क्या होता है शिवम, ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए। है वो मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा प्लेन आंसर, राइट, मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं है। तो पाइथन में कुछ भी मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए आप ये कमांड जरूर लिखेंगे। क्या नाम है इस कमांड का, पिप इंस्टॉल। ब्रज जी इसे चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत होगी। पिप का मतलब यहाँ पर क्या है, इसे पाइप नहीं बोलेंगे, क्या है पिप का मतलब यहाँ पर, कोई बताना चाहेगा, प्रिफर्ड इंस्टॉलर पैकेज। पाइथन का ये पिप आपका जो है ये क्या करने में हेल्प करेगा रिया, अरे ये देखो ये देखो ये क्या आ रहा है आपका, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, ये कुछ और ही आ रहा है। कंपनी में बोलते हैं ना आपको PIP पे डाल दिया है, उसका क्या मतलब होता है कि आपका इंप्रूवमेंट चेक करेंगे, अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है तो जॉब रखेंगे, वरना निकाल देंगे। ये तो कुछ और ही समझ रहा है, हमें क्या बोलना है, किसकी बात हो रही है, पाइथन की बात हो रही है।
और यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है यहाँ पर, अरे कुछ फुल फॉर्म भी है इसका पिप का, क्या बता रहे हैं इधर, देखो गूगल यहाँ आपको डेफिनेट वो फुल फॉर्म नहीं दे पा रहा है, ऐसा कैसे हो गया भाई। प्रिफर्ड इंस्टॉलर पैकेज नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, क्या है इसका, प्रिफर्ड इंस्टॉलर पैकेज के बेसिस पर भैया कौन सा मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, ब्राउज़र। इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, इस कोड को चलाने के लिए इंटरनेट। इसको मस्त रन करेंगे, देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा, इंटरनेट से कनेक्ट करेगा और मेरे को बोलेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। क्यों बोलेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्यों बोल रहा है, क्योंकि मेरे पे तो पहले ही डन लिखा आ चुका था ना, लेकिन आप लोगों में क्या हो जाएगा, ये इंस्टॉल होने के बाद इस कोड को कमेंट आउट कर देना। कमेंट आउट का क्या मतलब है यहाँ पर, कि अब ये जस्ट एक रज्जी मैसेज रहेगा, क्योंकि अगर ये बार बार चला तो बार बार जाकर के इंस्टॉल करेगा और हमें बार बार इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ये बात क्लियर है भाई ध्यान। तो कंट्रोल, ये कमेंट लगाने का शॉर्टकट क्या है गाइस, कंट्रोल कैसे लगाते हैं, कंट्रोल लगाने के लिए यहाँ हैशटैग लगाना होता है, लेकिन आप कंप्यूटर से कैसे लगाते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, कौन सा स्लैश है, कहाँ होता है फॉरवर्ड स्लैश, एंगल राइट वाले एंगल ब्रैकेट के बगल में क्वेश्चन मार्क के साथ वाला जो है वो कौन सा स्लैश होता है, फॉरवर्ड स्लैश। कंट्रोल के साथ प्रेस करो, देखो वो हैशटैग बना देगा अपने। क्लियर है यहाँ पर, अरे क्वेश्चन मार्क के नीचे जो स्लैश लिखा वही फॉरवर्ड स्लैश होता है। गाइस क्या नाम है मेरे मॉड्यूल का, साकिब, काउ से है, यहाँ पर काउ बोलती है, यहाँ काउ से डॉट काउ, और काउ में मैंने बोल दिया यहाँ पर हेलो ब्रिजलाल जी, ठीक है, ये क्लियर है। इसे रन किया और यहाँ देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, हेलो ब्रिजलाल जी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी कभार आप लोगों ने ऐसा देखा है, डोमिनोज का, मैकडी का, बर्गर किंग का, आपके फोन पे ऐसा ही मैसेज आता है, कुछ इस तरीके का मैसेज बना आता है, कोई एनिमेटेड कैरेक्टर होता है मैसेज में, वो एक्चुअली इन्हीं सब मॉड्यूल के थ्रू किया जाता है, राइट। काउसे डॉट काउ हमने बोला और यहाँ जो लिखेंगे ब्रजी, देखिए मैसेज आ गया, सही है। इसी काउसे के अंदर हमारे पास दूसरा क्या है, टीरेक्स, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर भी हेलो बोलेंगे तो ये देखिए ऐसा आ जाएगा। तो हमारा पर्पस ये पढ़ना नहीं है, बस ये जस्ट मुझे एक टच बताना था कि पाइथन में ये सारी चीजें की जा सकती है, किसके हेल्प से, मॉड्यूल्स के हेल्प से। तो पाइथन जाना किसके लिए जाता है, मॉड्यूल्स के लिए। और पाइथन के सारे मॉड्यूल गाइस कहाँ पर मिलते हैं शिवम, उस वेबसाइट का नाम है पाई पाई, क्या नाम है उसका, क्या फुल फॉर्म है इसका, पाइथन पैकेज इंडेक्स, PYPI, पाइथन पैकेज इंडेक्स। इस पे क्लिक किया, यहाँ पर कितने यहाँ पर है मॉड्यूल, जितने प्रोजेक्ट्स उतने मॉड्यूल, और अभी हमने कितने मॉड्यूल जाने हैं, बस यूजर डिफाइन है, सारे के सारे यूजर डिफाइंड है भाई, किसी ना किसी ने तो बनाया है। पाइथन एक ने बनाया, कौन, गाइडो वेनरोसन, बाकी सब क्या है, पांडास किसी ने बनाया, सीबॉन किसी और ने बनाया, मैटवर्लिक किसी और ने बनाया, ठीक है। तो क्या आप इतना मॉड्यूल सीख सकते हैं, क्या पॉसिबल है क्या पाइथन में। अगर वेब डेवलपमेंट करना हो तो कौन सा मॉड्यूल होता है उसके लिए, बताओ, कोई नाम बताना चाहेगा। पाइथन में अगर वेब डेवलपमेंट करना हो तो, पाइथन में वेब डेवलपमेंट करना हो तो उसके, अरे आप सब मतलब ये रिसर्च नहीं करते हैं क्या, फिर ऐसे में इंटरव्यूअर आईटी फील्ड में ना आप पढ़िए कम, रिसर्च ज्यादा करिए। ध्यान रखिए इस फील्ड में इन डेप्थ पता होना, बात की बात है, पता होना पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता ही नहीं होगा तो सामने वाला बैट कैसे करेगा आपका। अगर आप लोग को हल्का सा भी पता है, जैसे मैंने बोला पाइथन में वेब डेवलपमेंट करना है, आप लोग इंटरव्यू के लिए गए, उसने पूछा पाइथन आती है आपको, आपने कहा हाँ आती है, भाई जरूरी है वो आपको डेटा एनालिस्ट पर हायर करे आपके पाइथन के यूज का, आपको पाइथन का यूज किस में करवा सकता है, वेब डेवलपमेंट में करा सकता है। तो पाइथन में जेंगो के थ्रू क्या किया जाता है, वेब डेवलपमेंट होता है। पाइथन में फ्लास्क के थ्रू क्या होता है, वेब डेवलपमेंट होता है। पाइथन में फास्ट एपीआई के थ्रू क्या होता है, वेब डेवलपमेंट होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि रटने बैठ जाओ, बस एक आइडिया लेकर के चलो। पाइथन में गेम बनाना हो तो कौन सा मॉड्यूल है, पाइगेम मॉड्यूल है। पाइथन में अगर गेम बनाना हो तो टीके इंटर को भी आप यूज कर सकते हैं, पाइगेम मॉड्यूल को यूज कर। तो इतने तो वर्बली मॉड्यूल आपको नाम पता होने चाहिए। ये बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं भाई, ठीक है। तो अभी तक हमने कितना डेटा टाइप पढ़ लिया ब्रज जी, यहाँ पर मैंने जानबूझ के यहाँ पर टॉपिक अलग किया था तो दैट डेटा टाइप का मैं क्वेश्चन पूछ सकूं। कौन से पढ़ लिए, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर डेटा टाइप, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, कलेक्शन डेटा टाइप, डिक्शनरी कौन सा, मैपिंग डेटा टाइप, क्या बोलते हैं उसे, मैपिंग डेटा टाइप। अब इसके बाद
लिस्ट में ना एक दिक्कत है, लिस्ट में दिक्कत ये है कि यहाँ पर अगर कोई बंदा ब्रजी एक बार आ जाए तो यहाँ पर वो दोबारा आ सकता है या नहीं आ सकता, बताइए, बोलिए। है अगर मैं यहाँ पर ये प्रिंट कर दूं डेटा और मोहन अगर 3 बार लिखा मिल गया, इसका मतलब क्या है यहाँ पर शिवम 3 बार आ गया, तो मतलब मेरे डेटा टाइप में डुप्लीकेसी लिस्ट क्या करता है, अलाउ करता है। टपल भी क्या करता है, अलाउ करता है। मुझे एक ऐसा डेटा टाइप जहां पर डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ ही ना हो, जहां पर डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ ना हो, वहां पर डेटा टाइप आ जाता है मुझे, जिसे हम कहते हैं सेट डेटा टाइप। क्या डेफिनेशन है सेट का, सेट इज द कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। जैसे मैंने आपसे पूछा ब्रज जी डेज नेम के नाम बताओ, तो क्या आप कोई तीसरा डेज नेम ऐड कर दोगे, क्या क्या नेम है डेज नेम के, संडे ट्यूसडे मंडे कहाँ गया, हाँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 8 तो नहीं है कोई डेज। क्या ये क्वेश्चन मैं अमेरिकन से पूछूं तो भी आंसर मिलेगा, क्यों, क्योंकि सेट क्या है, यूनिक वैल्यू। प्लैनेट्स के नेम बराबर मिलेंगे, कंट्रीज के नेम बराबर मिलेंगे, ये सारे क्या सेट। सेट का मतलब होता है जो यूनिवर्सली आपका क्या हो, आपका रिपीटेड वैल्यूज, उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसी डेटा को सेट बनाने के लिए भी यहाँ पर हम यूज करते हैं करली ब्रेसेस का। क्या यूज करते हैं भाई सुमित, यहाँ पर आपको सर ये क्या बात हुई, अभी डिक्शनरी के लिए भी हमने क्या यूज किया था और सेट के लिए भी क्या यूज कर रहे हैं। अगर करली ब्रेसेस में अगर की वैल्यू में लिख दिया तो वो क्या बन जाएगा, और अगर करली ब्रेसेस में विदाउट की वैल्यू लिखा तो क्या बनेगा, सेट बनेगा। और सेट का एक फायदा है कि वो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता, लेकिन एक नुकसान है, कोई बताना चाहेगा क्या नुकसान है सेट में, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए भाई। अभी तन्मय, अवनीश, पवन, नितेश, साहिबा जी बताइए। सेट का एक इशू है कि जैसे मैं आपसे पूछूं डेज नेम बताओ, उन्होंने स्टार्ट किया मंडे से, हो सकता है आप किससे स्टार्ट कर दो, संडे से, तो क्या ऑर्डर फिक्स है सेट का, नहीं। सेट जो डेटा देता है उसका अनऑर्डर्ड डेटा होता है। देखिए क्या डेटा है यहाँ पर, दूसरी बात यहाँ मोहन के एक एक बार ऊपर नहीं, इसकी बार कितनी भी बार, यहाँ कितनी बार होगा। अब आप कह रहे हैं सर ये तो समझ, इसका प्रैक्टिकल यूज नहीं समझ आया। आप लोगों ने एक्सेल पढ़ा हुआ है, एक्सेल पढ़ा है, सभी ने पढ़ा हुआ है। आपको पता है ना यहाँ पर अगर कोई डेटा डुप्लीकेट हो जाता था तो हम क्या करते थे, इसको सिलेक्ट करते थे और क्या करते थे, डेटा टाइप पर जाते थे और क्या बताओ, यही बोलते थे ना रिमूव डुप्लीकेट्स, और यहाँ पर ही सेट करते थे और एक डुप्लीकेट हटा करके बस यूनिक डेटा देता था। ये इंटरनली यही काम तो करता है। ये जो सेल है ये डुप्लीकेट अलाउ कर रहे हैं, मतलब ये लिस्ट में, और हमने यहाँ ये फंक्शन बना दिया, इंटरनली किया होगा डेटा को सेट में करना। ये एक्सेल एक टूल है और ब्रजी हम यहाँ सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग इन टूल को चलाने में हेल्प करता है। और इसके पीछे ये तो हम बटन क्लिक करें, लेकिन इसके पीछे क्या हुआ, बैकएंड में क्या हुआ। हो सकता है बैकएंड में ये कोड हो, जैसे यहाँ पर अगर मैं इसे ऐसे ना लिख करके, ध्यान से देखना इस कोड को गाइस, अगर मैं ऐसे लिखता, इसे मैंने क्या बना लिया इधर, ये कैसा डेटा टाइप है, लिस्ट। चलो इस बार मोहन, इस बार किसे रिपीट करते हैं, अजय को, और शिवम मुझे क्या करना है, इसको डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट को क्या करना है मुझे रिमूव करना है। एक्सेल में कैसे होता है, इस डेटा को किसमें भेज देते, रिमूव डुप्लीकेट्स में। पाइथन में कैसे होगा, इसी डेटा को हम टाइप कास्टिंग करा देंगे किसमें, मैंने बोल दिया सेट बना दो। किसको बना दो, सेट। डेटा पहले कैसा था, लिस्ट, अब कैसा है, जैसे ही रन करेंगे आपके सामने आंसर है। गया कि नहीं गया यहाँ पर वो, तो इंटरनली वो उसने डुप्लीकेट हटाया कि नहीं हटाया। पाइथन में आपका कितना भी डुप्लीकेट डेटा आप एक बार में हटवा सकते हैं, कौन सा डेटा टाइप का यूज करके, सेट डेटा टाइप यूज करके। अब यहाँ पर इंटरव्यूअर आपको यहाँ नहीं लपेटता, इंटरव्यूअर लपेटता इधर। अब बताइए जरा इधर। अच्छा सबसे पहले एक और डेटा टाइप पढ़ते हैं, फिर समझते हैं ये क्या है। अगला डेटा टाइप है यहाँ पर हमारा बुलियन डेटा टाइप। क्या होता है बुलियन डेटा टाइप, बुलियन डेटा टाइप जहां पर हम ट्रू और फॉल्स की बात करते हैं, ठीक है। ट्रू, पाइथन में ट्रू और फॉल्स जो है वो कैपिटल में लिखे जाते हैं, फर्स्ट लेटर क्या होता है इनका, कैपिटलाइज होता है। अगर यहां पर मैंने बोल दिया कि ए क्या है, ट्रू, इसे मैंने रन किया साकिब, और यहां पर मैंने टाइप चेक किया ए का, तो क्या आंसर आएगा, बुलियन। तो क्या आंसर आ रहा है, क्लास बुलियन। सेम एज इट इज मैंने यहाँ ट्रू ना लिख करके मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर,
तो क्या आंसर आ रहा है? बुलियन ही आ रहा है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इस बार ना डेटा कुछ इस तरीके का है। अब बहुत वैलिड क्वेश्चन है, इंटरव्यू कई बार मजाक में पूछ लेता है। बताइए, अब मैं यहाँ पर ये डायरेक्ट मैं सेट बना रहा हूँ, मेरा बस आंसर बताइए कि क्या आएगा। थोड़ा इजी रखने के लिए एक दो एलिमेंट कम कर लेते हैं, इतना रख लेते हैं। बताइए क्या आंसर आएगा। ऑर्डर से मुझे मतलब नहीं, आप बस एलिमेंट बताओ क्या आएगा। आंसर आंसर डेटा में क्या प्रिंट होगा है? चलिए भाई, आप बता रहे हैं कि यहाँ पर आएगा, क्या बता रहे हैं आप इधर? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 5 आएगा, ये बता रहे हैं। और शिवम बताओ भाई, आप लोग का तो हो रखा है, ट्रू और फॉल्स भी आएगा। देखो ऑर्डर से मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस ये बताओ आंसर क्या आएगा। ये आएगा ब्रज जी? पाइथन में देखो रन करके तो रन कर ही लोगे, बात तो बराबर है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना है। पाइथन में भाई ध्यान से देखना, थोड़ी देर पहले हम जानते हैं ये ट्रू, अगर ट्रू ना होता तो ट्रू को मैं 1 बोल सकता था, क्योंकि बुलियन लैंग्वेज में 1 भी क्या होता है? ट्रू होता है। और 0 भी क्या होता है? फॉल्स होता है। सेट क्या करता है पता है? सेट सबसे पहले देख लेते हैं स्टार्टिंग क्या है, 1। तो अब इसे ये ट्रू नहीं मानेगा, अब इसे क्या मानेगा? 1। अब ये फिर इसने स्टार्टिंग पकड़ लिया, ये क्या है? 0। तो अब इसे क्या मानेगा? ये फॉल्स नहीं मानेगा, इसे क्या मानेगा? 0 मानेगा। शिवम समझ में आ रहा है क्या बोला? जैसी रन के क्या आंसर आ रहा है आपका? 0। ट्रू फॉल्स क्यों नहीं मिले आपको? नहीं नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग किससे था? नंबर से। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बोल दूं ऐसे, आप बताइए फॉल्स है, यहाँ 1 है, तो यानी आगे जो भी ट्रू लिखा वो क्या माना जाएगा? 1। लेकिन स्टार्टिंग कितने हो रही है? फॉल्स है। अब जितने भी 0 है वो सब क्या माना जाएंगे? अब फॉल्स माने जाएंगे। अब आंसर 0 लिख के साथ आएगा या फॉल्स के साथ आएगा? फॉल्स के साथ आएगा। और आपके सामने आंसर है ये क्लियर है ना? ये छोटे छोटे फंडामेंटल क्वेश्चन है जहां पर अगर वो लपेटना चाहे, सारे वैलिड क्वेश्चन है, वो आपको लपेट सकता है। ठीक है, ये क्लियर है भाई इसमें? तो सेट डेटा टाइप डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता, और सेट डेटा में ऑर्डर का हमें कोई लेना देना नहीं है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, गुड। तो अभी तक हमने कौन कौन से पढ़ लिए? न्यूमेरिकल, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, देन स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, ब्रजी, डिक्शनरी, बुलियन और सेट। और कोई कुछ बताना चाहेगा? बताओ। नैपकिन? मैपिंग तो हो गया ना, डिक्शनरी था ना मैपिंग। भाई अगर मुझे कुछ भी असाइन नहीं करना, ए इज इक्वल टू मैं ब्लैंक छोड़ना चाहता हूँ और मैं ए प्रिंट करूं, तो क्या ये चल जाएगा? है? देखो यहाँ पर क्या एरर आ रहा है, कह रहा है ए के अंदर या ए ये एक लेवल होना चाहिए, असाइन होना चाहिए, इसके अंदर क्या है? यहाँ तो वैल्यू नहीं है कुछ, तो ये क्या हो गया इधर? तो अगर कुछ भी नहीं असाइन करना है तो कुछ भी नहीं असाइन करने के लिए कुछ लिखना पड़ता है, वो क्या है यहाँ पर? नन। और ध्यान रखना ट्रू, फॉल्स और नन ये तीनों किससे स्टार्ट होते हैं? कैपिटल। ये रन करेंगे, ए के अंदर क्या स्टोर है? नन। तो ये कौन सा डेटा टाइप हुआ गाइस? वेरी गुड। इसका टाइप ऑफ ए चेक करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है? नन टाइप। तो अब अगर आप यहां पर चेक करेंगे तो इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, आपका डिक्शनरी, सेट, आपका बुलियन और आपका नन। कितने हो गए ये? 3 3 6 3 9 और 1 10। कोई डाउट तो नहीं इसमें? पाइथन में ये बेसिक डेटा टाइप्स हैं और पाइथन में आगे डेटा टाइप्स की कमी नहीं है। पांडास भी अपने आप में क्या है? डेटा टाइप। पाइथन में जितना मॉड्यूल उतना क्या है? डेटा टाइप। ध्यान रखना। तो पाइथन में कितने मॉड्यूल थे? तो 6.5 लाख तो डेटा टाइप्स वैसे ही हो गए, ये ध्यान रखना। अभी ये पाइथन के इनबिल्ट डेटा टाइप्स है। क्या है ये? इनबिल्ट डेटा टाइप। तो गाइस अब आप यहाँ पर चेक करेंगे, मैंने पहले भी आपको बता रखा है, इधर मैंने 1 प्रेस किया, यहाँ पर मैं आया और इधर मैंने लिखा पाइथन के, मुझे क्या बताओ? डेटा टाइप्स बताओ। आप लोग नोट्स मेकिंग, जब आप नोट्स मेकिंग करेंगे, क्योंकि आपको साथ साथ चलना है, ठीक है? थोड़ा रंग बिरंगा ले ले ये वाला। यहाँ पर आप इमेज को कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे, 2 बार पेस्ट हो जाता है, ये देखिए।
बताइए इसमें यही पढ़ा है हमने, बताओ। सीक्वेंस, तो कलेक्शन हमने बोला, बुलियन, नंबर डेटा टाइप, मैपिंग डेटा टाइप, और देखो नन नहीं है। और एक और हमारा सेट के अंदर एक और आ रहा है, वो क्या है हमारा फ्रोजन सेट। कोई बताना चाहेगा क्या फ्रोजन सेट है? बताओ, फ्रोजन वर्ड का क्या मतलब है? सेट को जमा देना, फ्रीज कर देना, बस यही आपको समझना है कि सेट एक्चुअली क्या होता है। सेट के डेटा ऐड किए जा सकते हैं। सेट में डेटा क्या किया जा सकता है? ऐड किया जा सकता है। जैसे ये अभी का टॉपिक नहीं है, ये जस्ट मैं एक आइडिया के लिए बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना गाइस। इस सेट में यहाँ पर मैंने डेटा बोला, और इस डेटा में मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, डेटा डॉट ऐड, और मैंने यहाँ पर भेज दिया 500 को, और यहाँ मैंने डेटा को चेक किया। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर, ताकि सेट में डेटा ऐड किया जा सकता है। एक ऐसा सेट बनाना जिसमें कुछ नहीं किया जा सके, तो वो कौन सा सेट होगा? फ्रोजन सेट। तो फ्रोजन सेट बनाने के लिए पता है क्या करते हैं? इसको मस्त ऐसे लिखते हैं और यहाँ पर बोल देते हैं FROZENSET, और इससे ब्रैकेट में ऐसे पास करा देते हैं। अब ये डेटा क्या बन गया गाइस? कौन सा डेटा टाइप बन गया? अब आप इसमें कुछ भी ऐड करने की कोशिश करेंगे तो अब ये धमकी देगा और क्या बोलेगा, देखो मना करेगा। क्या कह रहा है कि फ्रोजन सेट में आप ऐड नहीं कर सकते। यही तो सीखना था। ये ऑल्दो अभी का टॉपिक नहीं था, बट फिर भी फ्लो में हमने ये देख लिया। तो कितने डेटा टाइप? 11 डेटा टाइप। कौन कौन से बताओ भाई? पाइथन का पहले इंटरव्यू का क्वेश्चन, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी सेट, बुलियन, नन सेट और फ्रोजन सेट। तो ये सारे 11 डेटा टाइप बनते हैं। ब्रत ये क्यों सीखना जरूरी है ये डेटा टाइप? क्योंकि पाइथन में मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था, अगर आप वीडियो देखोगे, कि भाई 2 लीटर के बॉटल में हम 200 लीटर पानी स्टोर नहीं कर सकते। हमें पता होना चाहिए किस टाइप का डेटा कैसे स्टोर करना है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है। अब अगर किसी को अल्फाबेट, किसी को अगर बहुत अच्छा ये इंग्लिश सीखना है तो उसका फ्लो क्या होना चाहिए, या किसी को बहुत अच्छा लैंग्वेज पे कमांड लेना है तो उसका क्या फ्लो होना चाहिए? तो ये बच्चा कोई लैंग्वेज कैसे सीखता है बताइए? सबसे पहले कैसे स्टार्ट करता है वो? अल्फाबेट से, है कि नहीं है? ABCD। देन उसके बाद वर्ड कौन से वाले? दो कैरेक्टर के वर्ड, 3 कैरेक्टर वर्ड, याद है ना, टीचर देता था। ठीक है। उसके बाद देन उसके बाद वेरी गुड। देन उसके बाद बताओ, पैराग्राफ के बाद स्टोरीज। अरे मल्टीपल पैराग्राफ का क्या बनता है? स्टोरीज बनता है। वेरी गुड। बीडिंग होता है, सारे बंदे रुक जाते हैं, फिर एक बंदे का अचानक से बिड आता है 2 करोड़। स्टोरीज के बाद भाई स्टोरी का कलेक्शन क्या होता है? बताते जाओ, बुक्स। उसके बाद बुक्स का कलेक्शन लाइब्रेरीज। वेरी गुड। तो हमें यहां तक तो जाना नहीं है भाई। आपको पता है ना ये फ्लो में क्यों डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि रिया आपको पता है कि क्या पता है यहाँ पर कि हमें कहाँ रुकना है। कोई बंदा कहाँ रुक जाता है? पैराग्राफ फॉर्मेशन तक ही रुक जाता है, कोई स्टोरी टेलिंग तक चले जाता है, कोई बुक तक, और कोई पढ़ते रह जाता है, लाइब्रेरी में चले जाता है। तो ये ऐसे हमारा प्रोग्रामिंग का भी फ्लो है। प्रोग्रामिंग के फ्लो में जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, वो पाइथन में हमारे पास एक फंक्शन, उसका क्या नाम है? हेल्प। और पाइथन के ABCD हमें मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ स्टोर्ड कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें डिफाइन किया गया पाइथन के यूज के लिए। या रन करेंगे या प्रिंट लगाने की जरूरत नहीं है। ये सारे पाइथन के ABCD है। कितने हैं ये? जरा अंदाजा लगाइए, कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चौक 32 और 3 35। पाइथन के कितने अल्फाबेट्स? 35। जिस दिन ये कंप्लीट, उस दिन समझ जाना क्या कंप्लीट हो गया, पाइथन कंप्लीट। और ये कंप्लीट होने के बाद आपके ऊपर अप्रोच है कि आप उस पाइथन को किस लेवल पे क्या करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। तो हमारा देखिए क्या फ्लो रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या सीखते हैं? डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स के बाद यहां पर हम सीखते हैं उन डेटा टाइप्स के बेसिस पर कोड राइट करना, जिसे हम यहां पर क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोग्रामिंग। कंडीशनल प्रोग्रामिंग के बाद आ जाता है हमारा फंक्शनल प्रोग्रामिंग। क्या आ जाता है गाइस? फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बाद हमारा आ जाता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बाद हमारा यहाँ पर आ जाता है मॉड्यूल। मॉड्यूल के बाद हमारा यहाँ पर आ जाता है
लाइब्रेरीज, फिर हमारा क्या आ जाता है यहाँ पर पैकेजेस, और फिर हमारा यहाँ पर आ जाता है सॉफ्टवेयर। ये पूरा फ्लो रहता है। आप ये बात जानते हैं विंडोज 11 मेरा किसमें स्टोर है, यहाँ पर ड्राइव सी में। किसके अंदर स्टोर है, यहाँ पर यूजर के अंदर। यहाँ पर ये यूजर है और इधर यहाँ पर आप विंडोज पे जाएंगे, ये प्रोग्राम फाइल्स है। अगर शिवम में सारे फोल्डर ही उड़ा दूं तो क्या मेरा विंडोज चलेगा? इस फोल्डर के अंदर क्या है, कोड। उस ऐप को चलाने के लिए, सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कुछ सेट ऑफ कोड्स है, यानी वो नोटबुक जैसा है कि नहीं है? जैसे हम यहाँ पर गए माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर पर गए, यहाँ पर मैं किसी पर भी मैं चले गए, यहाँ पर ये एसडीके पर मैं आ गया, यहाँ पर ये सारे क्या है मेरे फाइल्स हैं। अगर इस फाइल में से मैं हल्का सा भी कुछ भी चेंजेस कर दूं इधर, तो वो कोड क्या हो जाएगा, मेरा क्रैश हो जाएगा। देखिए ये सारे क्या है मेरे, ये सारे फाइल्स हैं, ये देख पा रहे हैं ना इधर। इस बात का प्रूफ के लिए गाइस, अगर मैं यहाँ पर, ये मेरे पास क्या है, कौन सी इमेज है ये वाली कौन सी इमेज है आपकी? आयरन मैन की इमेज है, सही है। इस इमेज पे मैंने राइट क्लिक किया, मैं इसके ओपन विद पर गया और यहाँ मैंने नोटपैड बोला, और ब्रज जी यहाँ मैंने क्या कर दिया, आपके अकॉर्डिंग ये क्या लिखा हुआ है? नहीं, ये क्या है आपके अकॉर्डिंग? क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क को यहाँ से मैंने हटा दिया और कंट्रोल एस कर दिया। मैंने उस फाइल को क्या किया, टेम्पर किया। मुझे पता है वो क्या है, क्वेश्चन मार्क है, उसे हटा दिया और यहाँ पर मैंने कट किया। यहाँ पर था आयरन मैन, अब मैं ओपन करूंगा, अब वो ओपन होगा नहीं, वो फाइल क्या हो चुकी है, करप्ट हो चुकी है। एक क्या हटाने के कारण, क्वेश्चन मार्क हटाने के कारण। आपको लग रहा है वो क्वेश्चन मार्क है क्योंकि आपको दिख रहा है, बट वो क्वेश्चन मार्क नहीं है। अगर मैं वहां पर वापस जा करके, अगर मैं ओपन विद पर मैं गया और यहाँ पर मैं नोटपैड पे मैं गया और यहाँ पर था ना क्वेश्चन मार्क, इधर ई के पास इधर ही था, यस या नो, और यहाँ मैंने वापस से लगा दिया। आपको लग रहा है कि ये वही क्वेश्चन मार्क जो हटा था वही लगा है। कंट्रोल एस से सेव करेंगे यहाँ पर, तो टेक्निकली आयरन मैन इमेज आना चाहिए, लेकिन वो आयरन मैन इमेज अब नहीं आएगा क्योंकि जो दिख रहा था वो एक्चुअली वो था नहीं। वो जिब्रिश कैरेक्टर होते हैं, वो दिखते कुछ और है और इंटरनली होते कुछ और है। और जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, अदरवाइज वरना क्योंकि आपके सिस्टम में अगर कोई सॉफ्टवेयर है, इट मीन आप पे कोड है उसका पूरा, और अगर वो कोड टेम्पर कर दिया, इट मीन आपने क्या टेम्पर कर दिया, सॉफ्टवेयर, और वो सॉफ्टवेयर टेम्पर हो गया तो उसके साथ वो हो सकता है विदाउट प्रोडक्ट की उसे बाईपास करा दे। तो ये दिखता कुछ और है लेकिन ये इंटरनली होता कुछ और है। इसी को किया जाता है जिसे हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्या कहते हैं इसे? क्रिप्टोग्राफी में टाइप कास्टिंग होता है, दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। तो अब ये आयरन मैन इमेज गया, करप्ट हो चुका, अब ये फाइल मेरा, अब ये फाइल करेक्ट नहीं होगा। ये क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर ये समझा कि अगर मुझे डेवलपमेंट लेवल पर जाना है तो मेरा ये फ्लो है। तो यहाँ पर क्या हमें लाइब्रेरी ओपन करनी है क्या अपनी? नहीं, हमें पता है कि हमें कहाँ पर रुक जाना है, कहाँ पर, जहाँ पर हमारा डेटा एनालिस्ट के बेसिस पर हमें जॉब लग जाए। तो हम सीखते रहेंगे, यहाँ उप्स तक हम चलेंगे और उसके बाद जॉब्स का आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो इस तरीके से कोई एक सॉफ्टवेयर आपका बिल्ड होता है। तो क्या होता है फ्लो सॉफ्टवेयर का? सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होते हैं? पैकेजेस, पैकेजेस के अंदर क्या होते हैं? लाइब्रेरीज, उसके अंदर क्या होते हैं? अलग अलग मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? उप्स के कोड होते हैं। ये उप्स एक्चुअली उप्स के क्या होंगे? कोड, जिन्हें हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट। और उस स्क्रिप्ट के अंदर क्या होगा? फंक्शनल प्रोग्रामिंग। उसके अंदर क्या होंगे? कंडीशनल प्रोग्रामिंग। और उसके अंदर किसका यूज हो रहा होगा? डेटा टाइप्स का। और हम अभी कहाँ पर बैठे हैं? डेटा टाइप्स से। और जाना कहाँ तक है हमें? यहाँ तक जाना है, मॉड्यूल्स तक जाना है, राइट। और किसका यूज करके ब्रज जी? इसका यूज करके। तो जिस दिन ये कंप्लीट हो गया, इस डेटा टाइप से यहाँ तक हम पहुंच गए। जैसे अभी तक इसमें आप कौन सा वर्ड जानते हैं? कोई वर्ड जानते हैं इसमें? एक भी? 3 ही वर्ड जानते हैं मेरे ख्याल से। कौन सा? ये भी जानते हैं, इंपोर्ट, प्रूव, नन और फॉल्स। 4 वर्ड जानते हैं ना? कौन सा? नहीं, क्लास अभी सीखा नहीं है ना, वो तो जस्ट देखा है। इन सब का यूज हमने किया है अभी, है ना। और आने वाली क्लास का इन्हीं का यूज करना है। ये क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास से हम क्या स्टार्ट करेंगे? यही कीवर्ड्स का स्टार्ट करेंगे डेटा टाइप्स के बेसिस पर। समझ में आया पाइथन का डेटा टाइप्स क्यों इंपॉर्टेंट है? वो समझ में आया? ठीक है, तो कल मैं इसी टाइम पर, ठीक है। क्या कह रहे? ये मैं बता देता हूँ, ये क्या करना पड़ेगा। ये अब इसके जो कोड्स है ये मैं बार बार भेज नहीं पाऊंगा, तो आप लोग को एक अपना बनाना है गिटहब अकाउंट। बना लो, अभी बारिश तो वैसे ही हो रही है, बना लो चलो फास्ट। गिटहब अकाउंट किस किस पे है? होता क्या? वेरी गुड। अगर मुझे अपना कोई मेरे पास सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई मेरा सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर मुझे पता है ब्रज जी क्या है सॉफ्टवेयर? अरे सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ फाइल्स है ना भाई, पैकेजेस, मॉड्यूल्स, वही तो है ना सॉफ्टवेयर।
जब उनको साथ में रन करते हैं तो क्या बन जाएगा रिया, सॉफ्टवेयर बन जाएगा। अगर मेरा अपना कोड का सॉफ्टवेयर मैं चाहता हूँ साकिब चला सके, तो या तो मैं पेन ड्राइव से ट्रांसफर करूँ या उस कोड को मैं सारे ऑनलाइन डिप्लॉय करा दूँ। तो ऑनलाइन डिप्लॉयमेंट के लिए हम यूज करते हैं किसे, गिटहब को। किसे यूज करते हैं? तो चलो जल्दी बना लो फास्ट, अपने अपने ब्राउजर पर आओ और यहाँ पर एक गिटहब अकाउंट के लिए यहाँ पर आप लिखेंगे गिटहब लॉगिन, लिखिए जल्दी फास्ट, क्योंकि अब जो मैं फाइल भेजूंगा मैं गिटहब के थ्रू भेजूंगा। ठीक है, साइन इन करो यहाँ गिटहब पर, आपने बना रखा है ग्रुप, चलिए साइन इन करिए। यहाँ पर साइन इन यूजिंग गूगल करना, आप लोगों ने बना रखा है भाई? अरे आप लोग का तो कॉलेज ये इसका था, कंप्यूटर साइंस पे था, तब भी गिटहब यूज नहीं किया 2-3 साल, बड़ा ही खतरनाक कॉलेज था भाई। 4 साल पूरा मतलब कंप्यूटर साइंस में गिटहब यूज नहीं करा, गलत बात है। चलिए बनाइए पास लिया, कौन से यूज है, कौन से बना ले? कंटिन्यू विद गूगल है, वीडियो नहीं मिलेगी भाई इसमें, वीडियो भी हां हां पाइथन की बात है, उसकी डेटा एनालिसिस की तो बात ही नहीं हुई है, बस पाइथन की बात है। डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस सब आएगा। चलिए अभी लॉगिन करिए पास, जल्दी बनाओ सभी लोग। देखो मेरे तो सारे गिटहब अकाउंट बने हुए हैं ना, यहाँ पर मुझे इनकॉग्निटो पे जाना पड़ेगा मुझे इधर। यहाँ पर आप गिटहब लॉगिन साइन अप लिखो, यहाँ पर ये आएगा इधर, साइन इन इनटू गिटहब, यहाँ पर लिखो साइन इन यूजिंग गूगल, करो करो जल्दी से साइन इन यूजिंग गूगल, गूगल अकाउंट पास करो, सब कुछ नेक्स्ट 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 करते जाओ, कुछ नहीं करना, पासवर्ड देगा बस। किसी ने बना लिया? भाई मौसम तो चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा है इस बार है। इधर मेरे को लग रहा है मैक्सिमम लोग बीमार पड़ रहे हैं। 2-3 दिन हो गया, 2-3 दिन से कुछ रिलीफ ही नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ खत्म हो रही है बस। मेरे कितने भाई इसको यूजर नेम भी मेरे पसंद का ऑफिशियल वही मार रहा है, यूजर नेम अंडरस्कोर छोटे लेटर को। अरे बनाया इतना टाइम, फेसबुक जैसा अकाउंट बनता वैसे ही है भाई, कंटिन्यू विद गूगल बस हो गया। यहाँ पर ये आएगा इधर, यहाँ पर प्लस का आइकन आएगा, प्लस में यहाँ पर क्रिएट न्यू रेपोजिटरी आ रहा होगा, देखो आ रहा है क्रिएट न्यू रेपोजिटरी आ रहा है इधर, आपको फॉलो करेंगे हैं? नहीं मैं भी बना रहा हूँ ना, आपकी बैच का बना रहा हूँ ना, मैं तो फाइल अपलोड करूंगा ना। यहाँ पर क्लिक करो, हाँ नहीं आप लोग अपना तो बनाओगे ना भाई, कल तो लिंक्डइन में पोस्ट करोगे तो मेरा ही रेपो पेस्ट करोगे क्या, कि अपना रेपो शो करोगे? वो चीज जिनका डेटा साइंस है उनका एमएल का प्रोजेक्ट इसका अपलोड होना है, डीए का प्रोजेक्ट इसका अपलोड होना है, प्रोजेक्ट तो सारे यही आने ना। ठीक है न्यू रेपो करें, हाँ न्यू रेपो करो, और यहाँ पर ये जो भी आपको बैच का नाम देना है वो लिख लो, पाइथन कंप्लीट। ठीक है DADS मैंने यहाँ पर, क्योंकि बैच रेफरेंस है तो मैंने बैच 1 यहाँ पर वीकडेज के बेसिस पर मैंने पास करा दिया। ठीक है बैच एट 1 सर हम कुछ भी डाल सकते हैं, यही डाल देंगे? नहीं भाई ये तो मैं अपने लिए डाल रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डालो, ठीक है नाम का कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर ये रीडमी फाइल को ऑन कर लेना, इधर ये ऐड रीडमी फाइल को ऑन कर लेना, और मेक श्योर ये पब्लिकली अवेलेबल हो, क्योंकि कोई भी इसे देख सके रेपो। ठीक है प्राइवेट करोगे तो ये आप ही पे रहेगा फिर। ठीक है प्राइवेट भी हम करते हैं जब हमें पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। तो ये पब्लिक कर लिया संजीत भाई, अरे इधर ही नीचे आएगा ना, यहाँ पर ये पब्लिक आ रहा होगा, और यहाँ इसी के नीचे ऐड रीडमी को ऑन करा दो, और ये क्रिएट रेपो कर दो, बस कुछ नहीं करना, इधर रेपो क्रिएट हो गया, आ गया ना इधर। ठीक है अब यहाँ पर देखिए मैं क्या करूंगा, इधर मैं ऐड फाइल पर मैं गया, ठीक है,
और ऐड फाइल में मैं अपलोड फाइल पर आया, इधर ही साइड में ऑप्शन है ये रहा ऐड फाइल, इधर आ रहा है ना, राइट फाइल में ऑप्शन आ रहा है अपलोड फाइल, और जितना भी फाइल्स है आपके फोल्डर में सिस्टम में रखा हुआ उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर उस सारा डंप करा दो इधर, ठीक है। जैसे आप लोग का बैच ये वाला है ना, इधर ये वाला आपका बैच यही है ना, ठीक है। तो कितने फाइल है अभी तक इसमें? 3, ये भी तो है ना। तो तीनों को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर इसे उठा करके इधर से डंप करा दिया, या वहां पर भी अपलोड का ऑप्शन आता है, क्लिक करके वहां से भी कर सकते हैं। ये डंप हो गया तीनों, और डंप होने देंगे। जब ये तीनों अपलोड हो जाएगा देन फिर यहाँ पर ये कमिट कर देंगे, ठीक है। ये रहा, बस ये कमिट हो गया। अब अच्छे तरीके से अगर फाइल बनाना है तो फाइल होना चाहिए। तो क्या पता लग रहा है डे 1 ये भी है, डे 3 ये भी है, डे 1 है ही नहीं, तो बेसिक डाल रहा है। तो वैसे ही आप कर लो। अब देखिए यहाँ पर फाइल क्या है भाई शिवम, अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सारा कोड यही था। ये जरा चेक करो, जरा देखो पब्लिकली अवेलेबल है, ये सब आपको फोन में भी देखने को मिलेगा। ये दिखा था आपने, देखिए यहाँ पर मैंने ये कंट्रोल C से इधर मैंने ये ग्रुप पर आपको भेज दिया अपना गिटहब का रेपो, और आप लोग का जो भी फाइल है वो यहीं पे मिल जाएगा। हाँ अपलोड करो, ठीक है। ये गिटहब रेपो, ये रहा गिटहब रेपो भेज दिया मैंने यहाँ पर। अरे यार ऐड नहीं किया है क्या अभी तक? हो गया भाई, देखो ऐड हुआ मैं उस ग्रुप में? नहीं, वंश भेजो, आपको भेज रहा हूँ। क्या बात है भाई, मैं ही ऐड नहीं उस ग्रुप में, दूसरा वाला है। चलो ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग में भेज देता हूँ, ठीक है। चलिए डन भाई, मिलते हैं कल इसी टाइम पे, ठीक है।